everyone. In the last lecture of reproductive system, we learn about the disorder of female reproductive system. इसमें जो है वो हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो कवर किया था. उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी, देन एंडोमेट्रियल कैंसर क्या रहता है, वजाइनल कैंसर क्या रहता है, ओवेरियन कैंसर क्या रहता है, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली थी. अभी के लेक्चर में पॉलीसिस्टिक ओवरी क्या रहती है, देन फाइब्रॉइड क्या रहता है, एंडोमेट्रोसिस रहता है, वो एग्जैक्टली क्या रहता है, ये जो डिसीजेस है उनको कैसे क्योर कर सकते हैं के बारे में जानकारी लेंगे. नेक्स्ट इज द HIV. अभी ये जो HIV है वो भी आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक डिसीज कंसिडर किया जाता है, क्योंकि HIV आपको मालूम है एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज रहता है. जो HIV का वायरस रहता है वो आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग आ जाता है. तो इंटरकोर्स जो है वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कंसर्न करता है. HIV इज अ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस. अभी ये जो HIV है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस अफेक्ट द स्पेसिफिक सेल ऑफ इम्यून सिस्टम. ये जो है वो अफेक्ट करते हैं आपके जो बॉडी के सेल्स रहते हैं, इम्यून सिस्टम सेल्स रहते हैं, CD4 सेल्स बोलते हैं उनको. ये सेल्स को अफेक्ट करने का काम HIV का वायरस करता है. ओवर अ टाइम HIV कैन डिस्ट्रॉय so many of these cells that the body cannot fight with other infection. अभी ये जो HIV है उसमें क्या हो जाता है, आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ही डिस्टर्ब किया जाता है और उसके ही सेल्स को पहले डिस्ट्रॉय किया जाता है. जैसे कि आपको कुछ भी इन्फेक्शन हुआ तो उसको फाइट करने के लिए आपके बॉडी में कौन सी भी सोल्जर्स नहीं रहने चाहिए. दैट मीन्स वंस पर्सन हैज HIV, ही और शी हैज इट फॉर लाइफ. इसका मतलब क्या है कि आपके बॉडी में HIV गया तो आपके बॉडी में ये जो HIV है लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आपके डेथ तक ये जो HIV है वो क्योर नहीं होगा. देयर इज नो क्योर एट दिस टाइम, बट विथ अ प्रॉपर मेडिसिन केयर द वायरस कैन बी कंट्रोल. अभी ये जो आपका HIV है इसको जो है वो क्योर नहीं है, मीन्स आपने ये मेडिसिन खाया इसके बाद ये HIV जो है वो पूरा गया, ऐसा नहीं, लेकिन ये कंट्रोल में ला सकते हैं आप कुछ मेडिसिन लेके. HIV इज अ वायरस दैट कैन लीड्स टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम. इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं और एड्स ऐसा भी बोलते हैं. एड्स इज अ लास्ट स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन. ये जो आपका HIV रहता है इसका लास्ट स्टेज का जो इन्फेक्शन रहता है उसको हम एड्स बोलते हैं. व्हेन पर्सन इम्यूनिटी सिस्टम इज सीवियरली डैमेज. इसमें जब HIV हो जाता है उसमें लास्ट स्टेज जो है वो एड्स का रहता है और इसमें क्या हो जाता है, पर्सन की पूरी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाती है और फाइट करने के लिए उसमें कुछ भी फाइटिंग एजेंट्स नहीं रहते या उसमें कुछ भी इम्यूनिटी सिस्टम नहीं रहती. उसमें सिर्फ HIV के वायरस रहते हैं और वो जो है वो धीरे धीरे आपके पूरे बॉडी को खराब कर देते हैं और इसी में ही ये जो पेशेंट है इनकी डेथ हो जाती है. नेक्स्ट इज द पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम. अभी ये जिसको हम पॉस ऐसा बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये जो है ये क्यों हो जाएगा, ओवरी में हार्मोन्स के चेंजेस होने की वजह से. वहाँ ओवरी का काम क्या था, ओवरी जो है वो एग रिलीज करती थी, लेकिन वहाँ पे हार्मोन बैलेंस नहीं होने की वजह से ये जो ओवरी है वो एग रिलीज करने को छोड़ के दूसरा वर्क कैरिड आउट करते हैं और उसमें एक सिस्ट, पानी जैसे फ्लूइड जैसे सिस्ट जो है वो फॉर्म हो जाते हैं. और नॉर्मल ओवरी में ऐसे सिस्ट थे क्या, नहीं. सो ऐसे जो सिस्ट एक फॉर्म नहीं होके ऐसे जो पानी जैसे सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी ऐसे बोलते हैं. और ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरी है इसकी वजह से इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है. यहाँ पे एक जो है वो आपकी हेल्दी ओवरी है, दूसरी जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवरी है. पॉलीसिस्टिक ओवरी ऐसी दिखती है, सिस्ट उसके ऊपर फॉर्म हो जाते हैं, तो नॉर्मल ओवरी जो है वो ऐसी दिखती है. Polycystic ovary syndrome is a problem with a hormone that happen during the reproductive year. अभी ये जो polycystic ovary syndrome है वो क्यों हो जाता है, जो हार्मोन्स है उनकी वजह से. अभी ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरी है वो क्यों हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हार्मोन का डिस्टर्बेंस हो जाता है. मीन्स हार्मोन जो है बैलेंस नहीं हुआ, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, इसकी वजह से ऐसे जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम फॉर्म हो जाते हैं. इसमें जो है वो आपके पीरियड्स जो है वो रेगुलर आते नहीं, क्योंकि एग ही रिलीज नहीं होगा तो पीरियड्स आएगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे सिस्ट डेवलप हो जाते हैं. ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरी है उसका सिंड्रोम क्या रहता है, आपकी जो ओवरी है उसके ऊपर स्मॉल ऐसे फ्लूइड के सैक डेवलप होते हैं. दीज आर कॉल्ड एज अ सिस्ट. इसको क्या हम बोलते हैं, सिस्ट ऐसा बोलते हैं. स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सिस्ट कंटेन अ इमैच्योर एग.
अभी ये जो सिस्ट है उसमें क्या रहेगा, इमैच्योर एग रहते हैं। दिस आर कॉल्ड एज अ फॉलिकल। हमने क्या बोला था, फॉलिकल मैच्योर हुए तो उसमें एग रिलीज हो जाता है, लेकिन ये फॉलिकल मैच्योर नहीं होते, इसमें इमैच्योर एग रहते हैं। और ये जो इमैच्योर एग है वो फॉलिकल रिलीज नहीं करता, इसकी वजह से आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी हो जाती है। अभी ये जो फॉलिकल है इसमें पानी ही भर गया, इसमें एग ही नहीं, तो ये रिलीज हो जाएगा क्या, 14th डे पे ये जो एग है वो रिलीज हो जाता है क्या, इसमें ओवेल्यूशन हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा। ओवेल्यूशन नहीं होगा तो मेंसेज जो है वो भी प्रॉपर नहीं रहेंगे, आपको पीरियड्स भी रेगुलर नहीं आएंगे, और इसके वजह से आपको जो फर्टिलिटी है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ पॉज इज अननोन। इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो भी नहीं मालूम, लेकिन ऐसे ही बोलते हैं कि हार्मोन की बैलेंस की वजह से हो जाता है। Early diagnosis and treatment along with weight loss may lower the risk of long-term complications such as type diabetes and heart disease. ये जो आपका अर्ली डायग्नोसिस हुआ तो उसकी वजह से जो है वो आपने वेट लॉस वगैरह किया तो उसमें जो आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी के जो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं उससे हम जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। तो क्या रहता है, इसमें सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं। सिस्ट को हमने क्या बोला, फ्लूइड फिल्ड सैग बोलते हैं। वंस रिजल्ट इन अ सिस्ट, फ्लूइड फिल्ड सैग डेवलप ऑन द ओवरी। ये क्या रहता है, आपके ओवरी के ऊपर ऐसे फ्लूइड फिल्ड सैग रहते हैं। वुमन हु हैज ओबेस आर मोर लाइक टू हैव अ पॉज। अभी जो वुमेन थोड़ी फैटी रहती है उसमें पॉज जो है वो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वुमन विथ पॉज आर इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज और हार्ट डिसीज। जिनको पॉज हो जाता है उनको हार्मोन का बैलेंस नहीं रहता है, इसकी वजह से हार्मोन्स नहीं रिलीज प्रॉपर हुए तो डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। ऑल्सो इनमें हार्ट डिसीज के भी चांसेस रहेंगे क्योंकि उनमें हार्मोन्स ही बैलेंस नहीं होता। सिम्टम्स इंक्लूड, इसमें सबसे पहले क्या रहेगी, एग ही रिलीज नहीं हुआ तो इनफर्टिलिटी रहेगी। ये जो फीमेल है इनमें प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ऑल्सो पेन रहेगा पेल्विस रीजन में। एक्सेस हेयर ग्रोथ रहेगी फेस के ऊपर, चेस्ट के, स्टमक के, लेंथ थंब और टोज के ऊपर। ब्लैंडनेस और थिनिंग हेयर रहेंगे, एक्ने रहेंगी, ऑयली स्किन रहेगी, डैंड्रफ रहेगा, और पैचेस ऑफ थिकन डार्क ब्राउन और ब्लैक स्किन। इसमें जो है वो आपके स्किन के ऊपर डार्क ब्राउन ऐसे पैचेस फॉर्म हो जाएंगे। तो समझ में आया, पॉलीसिस्टिक ओवरी में क्या रहेगा, एक तो इनफर्टिलिटी होगी, पेल्विस पेन होगा, हेयर ग्रोथ रहेगी और आपके जो हेयर्स है वो भी थिन होगा। तो अभी आपको समझ में आया पॉलीसिस्टिक ओवरी क्या रहती है, ओवरी के ऊपर सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं और वहाँ पे मैच्योर एग जो है वो रिलीज नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मैंने वीडियो बना है वो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। पे जो है वो आपके ओवरीज की लोकेशन रहती है, लोअर एब्डोमिनल पार्ट को ही हम पेल्विस ऐसा बोलते हैं और इसमें ही ओवरीज प्रेजेंट रहती है, बायलैटरल प्रेजेंट रहती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी में पानी जो है वो फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट इज द एंडोमेट्रोसिस। अभी एंडोमेट्रियम हमने क्या बोला था, ये जो सबसे अंदर का लेयर है उसको हमने क्या बोला था, ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है वो एंडोमेट्रियम है। और ये जो एंडोमेट्रियम है वो ही आपके जो बच्चा है उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है। ऑल्सो इसमें बच्चा फॉर्म नहीं हुआ या प्रेगनेंसी नहीं होकर हुई तो इसमें क्या हो जाता है, ये ही एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होकर मेंस्ट्रुएशन के थ्रू ये बाहर आ जाता है और बाहर आके इसका ब्लीडिंग जो है वो कॉज हो जाता है। तो जब ये से एंडोमेट्रियम जैसे सेल्स आपके पूरे जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ कहाँ पे भी आ जाते हैं तो इसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो कॉज हो जाता है। ऑल्सो ये जो एंडोमेट्रियम है उसकी वजह से पाथवे जो है वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो भी ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं और ब्लॉक होने की वजह से कहाँ पे भी ब्लीडिंग जो है वो बाहर आ सकता है। ये जो यहाँ पे पाथवे है वो ब्लॉक हुआ है जो वजाइना और सर्विक्स का पार्ट था, लेकिन एंडोमेट्रोसिस की वजह से तो ये जो ब्लीडिंग है जो मेंसेस का रहेगा वो क्या हो जाता है, ये फैल्बियन ट्यूब से बाहर आ जाता है और आपके एब्डोमिनल कैविटी में रिलीज हो जाता है। जब ऐसे ब्लीडिंग रिलीज हो जाते हैं उससे इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। एंडोमेट्रोसिस इज अ पेनफुल डिसऑर्डर in which tissue similar to the tissue that normally lies inside the uterus। मैंने अभी आपको बोला कि यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम रहता है वैसे ही सेल्स यूट्रस के बाहर ग्रो होते हैं, उसको हम एंडोमेट्रोसिस बोलते हैं। द एंडोमेट्रियम ग्रो आउटसाइड ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रोसिस। आपके यूट्रस के बाहर जब ऐसी ग्रोथ हो जाती है उसको हम एंडोमेट्रोसिस ऐसे बोलते हैं। एंडोमेट्रोसिस मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व ओवरीज
fallopian tube and the tissue lying in the pelvis region. अभी ये जो एंडोमेट्रोसिस है वो कहाँ पे ऑकर हो जाता है, कभी आपके फैलोपियन ट्यूब में ऑकर हो जाता है तो उसका पाथवे जो है वो ब्लॉक करता है. देन ओवरीज में एंडोमेट्रोसिस ऑकर हो जाता है, इसके जो पेल्विस ऑर्गन्स है उसके ऊपर भी वो कभी कभी रेयरली फॉर्म हो जाते हैं. रेयरली एंडोमेट्रियल लाइक अ टिश्यू मे बी फाउंड बियॉन्ड द एरिया वेयर द पेल्विस ऑर्गन लोकेटेड. कभी कभी ये जो एंडोमेट्रोसिस है वैसे जो सेल्स है वो दूसरे ऑर्गन में भी पाए जाते हैं, उसको हम एंडोमेट्रोसिस बोलते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर रहते हैं. यहाँ पे ये जो एंडोमेट्रियम है उसके जो सेल्स है वो कहाँ पे, ये फैलोपियन ट्यूब के ऊपर ग्रो हो जाते हैं, कभी इसके ऊपर ग्रो होते हैं, लेकिन ये जो एंडोमेट्रियम है वो अंदर का पार्ट रहता है आपके यूट्रस का. With endometriosis, the endometrial-like tissue act as a endometrial tissue would. ये जो endometriosis है उसमें क्या हो जाता है, आपके एंडोमेट्रियम है ऐसा ही ये जो टिश्यू है वो ऑकर हो जाती है. इट इज थिकन, ब्रेक डाउन एंड ब्लीड विथ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल. अभी एंडोमेट्रियम हमको मालूम है वो थिक रहता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है और मेंस्ट्रुएशन के टाइम ये जो है वो ब्लीडिंग ऑकर करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कॉज करता है. लेकिन जो एंडोमेट्रोसिस है उसमें क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस टिश्यू नो वे टू एग्जिट योर बॉडी बिकम अ ट्रैप. अभी मैंने बोला कि आपका वजाइना है वहां पे ही सेल्स आ जाते हैं, ब्लॉक करते हैं, तो क्या हो जाता है ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लीड है वो दूसरी जगह से एग्जिट होता है. एंडोमेट्रोसिस इन्वॉल्व ओवरी सिस्ट कॉल्ड एज एंडोमेट्रस मे फॉर्म. अभी ये जो एंडोमेट्रोसिस है वो आपके ओवरी में भी ऑकर हो जाता है और इसको जो है एंडोमेट्रोमस ऐसा बोलते हैं. सराउंडिंग टिश्यू कैन बिकम इरिटेट, इवेंचुअली डेवलपिंग स्कार टिश्यू एंड द एडेजन. अभी ये जो टिश्यू है वो क्या है, आपके इरिटेटेड टिश्यू रहेंगे क्योंकि ये एंडोमेट्रियल जैसे दिखते हैं लेकिन वो एंडोमेट्रियम नहीं रहते, वो बाहर प्रेजेंट रहते हैं और बाहर प्रेजेंट रहने की वजह से ये जो है वो ब्लीडिंग कॉज करते हैं और ब्लीडिंग कॉज करने से इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है. ऑल्सो ये जो है वो आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके ऊपर जो है वो स्कार्स डेवलप करते हैं और ये जो है वो दूसरे ऑर्गन को अटैच भी हो जाते हैं. A band of fibrous tissue that can cause a pelvis tissue and organ to stuck the other. एडेजन किसको बोलते हैं, टिश्यू का बैंड रहता है वो क्या करता है आपके पेल्विस के टिश्यू को अदर ऑर्गन से स्टिक कर दे. अभी स्टिक हुआ तो इसमें जो नॉर्मल फंक्शन है वो कैरिड आउट नहीं होता, तो एडेजन की वजह से और स्कार टिश्यू डेवलप ये जो है वो आपके एंडोमेट्रोसिस में हो जाता है. एंडोमेट्रोसिस इज अ प्रॉब्लम अफेक्टिंग द वुमन यूट्रस. अभी ये जो एंडोमेट्रोसिस है वो आपके यूट्रस को होने वाला एक प्रॉब्लम है. द प्लेस वेयर द बेबी ग्रो व्हेन द वुमन इज प्रेग्नेंट. ये जो है वो आपका इनर लाइनिंग रहेगा आपके यूट्रस का, आपके बैक का. एंडोमेट्रोसिस इज व्हेन अ काइंड ऑफ टिश्यू दैट नॉर्मली लाइन द यूट्रस ग्रो वॉट एवर एल्स. ये जो एंडोमेट्रोसिस है वो कहाँ पे भी सेल्स जो है वो ग्रो होते हैं उसको हम एंडोमेट्रोसिस बोले. इट कैन ग्रो ऑन द ओवरी, बिहाइंड द यूट्रस, बॉवेल्स और द ब्लैडर. रेयरली कैन अदर पार्ट ऑफ बॉडी. हमने ऑलरेडी देखा है ये जो है वो कहाँ पे भी ग्रो होते हैं, ओवरी में ग्रो होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में ग्रो होते हैं, आपके पेल्विस के कैविटी में भी ग्रो हो जाते हैं. दिस मिसप्लेस्ड टिश्यू कैन कॉज अ पेन, इनफर्टिलिटी एंड हैविंग अ हेवी पीरियड. अभी ये जो ऐसी एंडोमेट्रोसिस है इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा, इनफर्टिलिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी और इसकी वजह से हेवी पीरियड जो है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि ये जो एंडोमेट्रोसिस है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हुआ तो क्या होता है उससे ब्लीडिंग ऑकर होता है. द पेन इज यूजुअली इन द एब्डोमिनल, लोअर बैक एंड पेल्विस एरिया. इसमें क्या हो जाता है, जो पेन है वो आपके लोअर एब्डोमिनल पार्ट में, लोअर बैक में और पेल्विस एरिया में होते हैं. सम वुमन हैव नो सिम्टम्स एट ऑल. कुछ फीमेल्स में आपको कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देते तो कुछ में जो है वो ट्रबल रहता है गेटिंग प्रेग्नेंट. कुछ फीमेल में इनफर्टिलिटी डेवलप होती है और प्रेगनेंसी नहीं होती, वही पेशेंट में एंडोमेट्रोसिस जो है वो आपको दिखाई देता है. तो अभी आपको एंडोमेट्रोसिस समझ में आया. ये जो एंडोमेट्रियल सेल्स है वो दूसरे पार्ट में डेवलप हो जाती है लेकिन उनकी वो जगह नहीं रहती. फैलोपियन ट्यूब उनकी जगह नहीं है, ओवरी उनकी जगह नहीं है. एंडोमेट्रियोसिस जो सेल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम क्या करता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और उससे ब्लीडिंग कॉज होता है. ऐसे ब्लीडिंग बाहर के पार्ट में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो पेल्विस एरिया है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा और इन्फेक्शन की वजह से आपके कभी कभी डेथ भी हो जाती है और आपका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो इनफर्टाइल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ये ब्लॉक हुआ. ये तो इसका वे है लेकिन एंडोमेट्रियल सेल्स की वजह पे यहाँ पे ये जो ट्यूब है और एक पाइप है उससे बीच में आपने पत्थर डाला तो क्या हो जाएगा, ये ब्लॉकेज हो जाएगा और यहाँ पे ये दो ट्यूब है तो क्या हो जाता है, ये जो ब्लॉकेज है वो दूसरी जगह से बाहर आ जाता है. बाहर आके डायरेक्टली वो पेल्विस कैविटी में आता है.
पेल्विस कैविटी में नहीं आना चाहिए, वो कहाँ पे आना चाहिए, वजाना में आना चाहिए और वजाना थ्रू वो बॉडी का बाहर जाना चाहिए। लेकिन जिनमें एंडोमेट्रोसिस रहता है उसमें क्या हो जाते हैं, ऐसे जो स्कार टिश्यू है वो डेवलप हो जाते हैं और उससे ब्लीडिंग कॉज होता है और उससे इन्फेक्शन हो जाता है। अल्सो ओवरी के ऊपर हो जाएंगे तो ओवरी जो है वो एग ही रिलीज नहीं करेगी, उसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो भी ऑकर नहीं होगी। ऑल्सो ऐसे जो ब्लॉकेज है वैसे होने की वजह से आपका जो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग का पाथ है वो भी चेंज हो जाएगा और चेंज पाथ जो है वो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बेयर नहीं कर सकती, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द यूटेराइन फाइब्रॉइड। अभी ये फाइब्रॉइड क्या रहता है, हमने एक तो यूटेराइन कैंसर देखा, सिस्ट देखा, देन हमने एंडोमेट्रोसिस देखा, अभी ये जो है वो फाइब्रॉइड क्या रहता है, एक मास रहता है। लेकिन जब हमने कैंसर का बोला तो ये कैंसरस था, दूसरी जगह पे ग्रो होता है, लेकिन फाइब्रॉइड जो है वो मास रहता है लेकिन वो नॉन कैंसरस ग्रोथ रहता है। Uterine fibroid are non-cancerous growth of uterus that often appearing during the childbearing year। अभी जब बच्चा जो है वो बेयर करने का टाइम रहता है तब ऐसे जो ग्रोथ है वो अकर हो जाते हैं और नॉन कैंसरस होते हैं, उनको हम फाइब्रॉइड ऐसा बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज ए लियोमास। अभी इसको जो है वो लियोमास ऐसा भी बोलते हैं और इसको मायोमास ऐसा भी बोलते हैं। यूटेराइन फाइब्रॉइड आर नॉट एसोसिएटेड विथ इंक्रीज द रिस्क ऑफ यूटेराइन कैंसर। ये जो फाइब्रॉइड है इसकी वजह से आपको कैंसर नहीं होता, ऑलमोस्ट नेवर डेवलप इनटू अ कैंसर, इसकी वजह से कैंसर जो है वो डेवलप नहीं होता। फाइब्रॉइड रेंज फ्रॉम द साइज फ्रॉम सीडलिंग undetected by human eyes to the bulky mass that can destroy or enlarge the uterus। अभी ये जो फाइब्रॉइड है इतने छोटे रहते हैं कि आपके आईज से भी दिखते नहीं, तो कभी कभी ये जो फाइब्रॉइड है इतने बड़े हो जाते हैं कि इसकी वजह से आपका जो यूट्रस है, बच्चादानी है, वो खराब हो जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। यू कैन हैव अ सिंगल फाइब्रॉइड और अ मल्टीपल। आपको सिंगल फाइब्रॉइड भी हो सकता है और मल्टीपल भी होने के चांसेस रहते हैं। एंड एक्सट्रीम केसेस द मल्टीपल फाइब्रॉइड्स कैन एक्सपांड द यूट्रस सो मच that reaches to the rib cage and can add the weight। अभी ये जो है ये फाइब्रॉइड्स रहते हैं, फाइब्रॉइड्स क्या बोला था हमने, नॉन कैंसरस ग्रोथ है, लेकिन ये कहाँ पे भी ऑकर हो जाता है, जैसे कि यूट्रस के बाहर के साइड में, जैसे कि यूट्रस के अंदर के साइड में। और ऐसे जो फाइब्रॉइड है वो कैसे है, सीडलिंग साइज से, मीन्स सीड्स के इतने छोटे भी रहते हैं लेकिन कभी कभी इतने बड़े हो जाते हैं कि वो आपके बॉडी के ऊपर प्रेशर और वेट जो है वो भी इंक्रीज करने का काम करते हैं। सो यहाँ पे ये जो है वो बहुत सारे फाइब्रॉइड्स के टाइप है। जो फाइब्रॉइड जो है वो नॉन कैंसरस ग्रोथ रहता है, वो कैंसरस नहीं रहता और इसकी वजह से कैंसर भी डेवलप नहीं होता। अभी ऐसे जो फाइब्रॉइड है उसके सिम्टम्स क्या रहेंगे, कुछ में जो है वो सिम्टम्स ही दिखाई नहीं देते, तो कुछ फीमेल में है इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। मैनी वुमन हैव अ फाइब्रॉइड डज नॉट हैव एनी सिम्टम्स, कुछ में जो है वो कुछ भी सिम्टम्स नहीं। One who that do the symptoms can influence by the location and size and number of fibroid। अभी ये जो आपके फाइब्रॉइड है वो कितने हैं, उसका साइज कितना है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी वजह से वो जो है वो फीमेल में सिम्टम्स जो है वो ऑकर हो जाते हैं। सिम्टम्स है हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, देन मेंस्ट्रुअल पीरियड लास्टिंग मोर देन अ वीक। अभी ये जो है उसमें क्या रहेगा, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रहेगा, देन मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जो है वो 8 दिन से भी ज़्यादा जो है वो आपको हो जाते हैं। देन पेल्विस प्रेशर जो है और पेन जो है वो पेल्विस में प्रेजेंट रहेंगे, तो ऐसे मास डेवलप होने की वजह से आपके पेल्विस में प्रेशर आने के चांसेस रहते हैं, उसमें पेन जो है वो भी हो जाता है। और वहाँ पे ही ब्लैडर प्रेजेंट रहता है। ब्लैडर हमने देखा था कि यूरिन जो है वो स्टोर करता है, लेकिन ऐसे यूरिन स्टोर करने वाले बैग को कुछ तो मास जो है वो ढकेल दे रहा है, तो क्या हो जाता है उसमें आपके जो ब्लैडर है उस पर प्रेशर आ जाता है और यूरिन जो है वो फ्रिक्वेंटली रहता है। डिफिकल्टी एम्प्टिंग द ब्लैडर, ब्लैडर जो है वो एम्प्टी करने में भी डिफिकल्टी हो जाती है। कॉन्स्टिपिकेशन हो जाता है क्योंकि वहाँ ही आपका कोलांस प्रेजेंट रहते हैं और कोलांस के ऊपर ही ये जो फाइब्रॉइड है, मास है, वो उसका प्रेशर आ जाता है, बैक पेन हो जाता है और लेग पेन का भी हिस्ट्री ये पेशेंट में रहता है। देन इसके कॉजेज क्या रहेंगे, इसके कॉजेज भी अननोन है क्योंकि ये जो है वो क्या है, हेरिडिटरी ट्रांसफॉर्मेशन रहता है। डॉक्टर डजंट नो द कॉजेज ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड बट रिसर्च क्लिनिकली एक्सपीरियंस पॉइंट टू द सम फैक्टर आर इन्वॉल्व इन इट। अभी ये जो है इसका एग्जैक्ट कॉज मालूम नहीं, जैसे कैंसर के एग्जैक्टली कॉजेस मालूम नहीं वैसे ही फाइब्रॉइड जो है उसका भी एग्जैक्ट कॉज जो है वो मालूम नहीं है। जेनेटिक चेंजेस सबसे पहले क्या रहेगा, एक तो जीन्स में चेंजेस हुए होंगे, इसकी वजह से आपको फाइब्रॉइड जो है, क्योंकि सेल है, सेल में डीएनए प्रेजेंट है और ये डीएनए में कुछ चेंज हुआ तो क्या हो जाता है, नॉर्मल सेल की जगह पे वो फाइब्रॉइड तैयार हो जाता है।
Many fibroid contain change in the gene that differ from those in the typical uterine muscle cell. अभी ये जो आपका फाइब्रॉइड है उसके सेल्स जो है वो चेक करने दिए और आपके नॉर्मल सेल्स जो है यूट्रस के उसको चेक करने दिए तो वो दोनों में चेंजेस दिखते हैं, तो इसको हम जेनेटिक चेंजेस बोलते हैं। देन हार्मोनल चेंजेस, हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, टू हार्मोन दैट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ यूटेराइन लाइनिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमको मालूम है कि जो एस्ट्रोजन रहता है और प्रोजेस्टेरॉन रहता है वो क्या करता है, आपका जो यूट्रस है उसके अंदर के लाइनिंग बिल्ड करने का काम करता है। प्रिपरेशन फॉर द प्रेगनेंसी अपीयर टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ फाइब्रॉइड। अभी ऐसे जो हार्मोन है उसमें इम्बैलेंसिंग हुआ तो क्या हो जाता है, ये जो फाइब्रॉइड है वो फॉर्म हो जाता है। एस्ट्रोजन ज़्यादा सिक्रेट होने की वजह से फाइब्रॉइड जो है वो फॉर्म हो जाता है। ये जो है उसमें क्या है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन वो उसको रिसीव करने का भी सेल्स जो है वो प्रेजेंट रहता है। फाइब्रॉइड टेंड्स टू श्रिंक आफ्टर द मेनोपॉज। ये जो फाइब्रॉइड है वो मेनोपॉज के बाद थोड़े श्रिंक होने के चांसेस रहते हैं ड्यू टू डिक्रीज इन द हार्मोनल प्रोडक्शन। आपका जो मेंसेस है वो ही स्टॉप हुआ, आपको मेनोपॉज में गए तो इसमें हार्मोन्स ही नहीं रहते, हार्मोन नहीं रहेंगे तो ये जो फाइब्रॉइड है वो श्रिंक होने के चांसेस उसमें ज़्यादा रहते हैं। अदर ग्रोथ फैक्टर, substance that help the body maintain tissue such as insulin like growth factor may affect the fibroid growth। अभी कुछ अदर भी फैक्टर रहते हैं जैसे कि आपका इंसुलिन, वो भी क्या करता है, फाइब्रॉइड की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। डॉक्टर बिलीव दैट यूटेराइन फाइब्रॉइड डेवलप फ्रॉम द स्टेम सेल इन द स्मूथ मस्कुलर टिश्यू ऑफ द यूट्रस दैट इज द मायोमेट्रियम। अभी बहुत सारे डॉक्टर ऐसा कंसिडर करते हैं कि जो आपका फाइब्रॉइड है वो कहाँ से जनरेट हुआ है। हमने मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम देखा था। मायोमेट्रियम जो है वो मिडल पार्ट रहता था और मिडल पार्ट जो है वो स्मूथ मस्कुलर टिश्यू का रहता है, उसमें चेंजेस हुए, उसके जो सेल्स है उसको स्टेम सेल्स बोलते हैं। अभी ये जो स्टेम सेल्स है वो अलग फॉर्म हुए, यूट्रस के सेल्स नहीं होके वो अलग फॉर्म हुए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रॉइड ऐसा बोलते हैं। सिंगल सेल डिवाइड रैपिडली इवेंचुअली क्रिएट अ फर्म रबरी मास डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नियर बाय सेल। अभी ये जो स्टेम सेल्स रहते हैं, स्टेम सेल्स का काम क्या रहता है, एक सेल है उसको कन्वर्ट करके उसकी अदर सेल जो है वो फॉर्म हो जाती है, उसको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। जैसे कि बोन में है स्टेम सेल, वो आरबीसी भी प्रोड्यूस करती है, डब्ल्यूबीसी भी प्रोड्यूस करती है, प्लेटलेट्स भी प्रोड्यूस करती है। एक ही सेल क्या करती है, अलग अलग फॉर्म जो है वो फॉर्म करती है। वैसे ही स्टेम सेल्स जो है वो क्या करती है, रैपिडली डिवाइड हो जाती है और रैपिडली डिवाइड होकर उसका रबरी मास फॉर्म करती है, उसको हम फाइब्रॉइड बोलते हैं। ग्रोथ पैटर्न ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉइड वेरी, दे मे ग्रो स्लोली और रैपिडली। अभी इसमें क्या रहता है, बहुत फास्टली ग्रो होने वाले फाइब्रॉइड भी रहते हैं और स्लोली ग्रो होने वाले भी रहते हैं। दे मे रिमेन सेम साइज, सम फाइब्रॉइड गो थ्रू अ ग्रोथ आउट एंड मे श्रिंक देयर ओन। अभी कुछ कुछ फाइब्रॉइड जो है वो धीरे धीरे श्रिंक हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि ये जो फाइब्रॉइड है वो कैंसरस नहीं रहते। जो फाइब्रॉइड है वो नॉन कैंसरस है और वो स्टेम सेल से बने हैं या जेनेटिक म्यूटेशन से बने हैं या आपको थोड़ा सा ओबेस रहेंगे उसकी वजह से हुआ। आपके ओबेस होने की वजह से हार्मोन का इम्बैलेंसिंग होता है, ओबेस होने की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से आपको जो आपकी साइकिल है वो प्रॉपर नहीं वर्क करेगी और साइकिल प्रॉपर वर्क नहीं करेगी तो उसमें अलग अलग चेंजेस जो है वो हो जाते हैं। सो ऐसे जो है वो आपके फाइब्रॉइड रहते हैं। सो क्या क्या कॉज करेगा फीमेल फर्टिलिटी को, फीमेल फर्टिलिटी को बहुत सारे फैक्टर से वो कॉज करते हैं। वेरियस मेडिकल इशू कैन कंट्रीब्यूट टू द फीमेल फर्टिलिटी प्रॉब्लम। उसमें सबसे पहले क्या रहेगा, ओवैल्यूशन रहेगा, डिसऑर्डर। ओवैल्यूशन हमने क्या बोला था, एग रिलीज होना, इसको हमने ओवैल्यूशन बोला था। ओवैल्यूशन डिसऑर्डर विच अफेक्ट द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओरी, दिस इंक्लूड हार्मोनल डिसऑर्डर्स सच एज द पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, हाइपरप्रोलैक्टेमिया एंड द थायराइड प्रॉब्लम, हाइपरथायरॉइडिज्म एंड हाइपोथायरॉइडिज्म। अभी ये जो ओवैल्यूशन है वो क्यों नहीं होगा, एक तो पॉलीसिस्टिक ओवरी रहेगी, एक तो हार्मोन की चेंजेस है, हाइपरथायरॉइड रहेगा, हाइपोथायरॉइड रहेगा, जो प्रोलैक्टिन है उसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से भी आपको ओवैल्यूशन का जो डिसऑर्डर है वो कॉज होगा। सेकेंडली क्या रहेगा, यूटेराइन और सर्वाइकल एबनॉर्मेलिटी। अभी सर्विक्स हमने ऑलरेडी देखा है, इसमें जब कभी फाइब्रॉइड आएगा और पॉलिप्स फॉर्म हो जाएगा एक गार्ड जैसा, तो क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स स्पर्म जो है वो अंदर नहीं आ सकता, इसकी वजह से फर्टिलिटी प्रॉब्लम कंसिडर कर सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब डैमेज और ब्लॉक, ये जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक होने की वजह से भी इनफर्टिलिटी जो है वो डेवलप होती है। अभी फैलोपियन ट्यूब क्यों डैमेज हुए, पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिसीज की वजह से।
देन एंडोमेट्रोसिस हमने देखा कि जो अंदर ग्रो हो रहे हैं सेल वैसे ही बाहर के साइड में कहाँ पे भी ग्रो हो जाएंगे, तो उसमें जो है वो यूट्रस की जो ग्रोथ है वो बाहर के साइड में हो जाती है और इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। एंडोमेट्रोसिस विच ऑकर व्हेन द सेल दैट नॉर्मली लाइज इनसाइड द यूटरस ग्रो आउटसाइड द यूटरस। अंदर जो सेल ग्रो होने वाली थी वो बाहर ग्रो होती है, उसको हमने एंडोमेट्रोसिस बोला था। प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी जिसको हम अर्ली मेनोपॉज बोला, बहुत जल्दी जो है आपको मेनोपॉज मीन्स आपको 35 में ही मेनोपॉज आया, तो उसमें भी इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। ओवरी जो है वो स्टॉप करती है आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बिफोर 40 के पहले ही बंद किया, तो इसमें भी आपको जो है वो इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। देन पेल्विस एडिशन, अभी क्या रहता है, आपकी जो ओवरी है वो कौन से तो ऑर्गन को अटैच रही है, या आपका यूट्रस जो है वो कौन से ऑर्गन को अटैच रहता है, तो उसका जो इन्फेक्शन है वो आपके यूट्रस को आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेल्विस एडिशन बोलते हैं। बैंड ऑफ स्कार टिश्यू दैट बाइंड द ऑर्गन दैट इज द पेल्विस इन्फेक्शन, अपेंडिटाइटिस एंड एब्डोमिनल और पेल्विस सर्जरी। कौन से भी ऑर्गन का इन्फेक्शन जो है वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इजीली हो जाता है क्योंकि उसमें अटैचमेंट रहती है और एडिशन रहता है। मेडिकल कंडीशन एसोसिएटेड विद द अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये जो मेंस्ट्रुएशन है वो प्रॉपर नहीं हुआ तो इसकी वजह से, और सिलियाक डिसीज की वजह से, डायबिटिक की वजह से भी आपको जो है वो इनफर्टिलिटी डेवलप होती है। एज ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, एज जो है वो भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्लेज करेगा। सो ये सब प्रॉब्लम होने की वजह से फीमेल जो है उसमें इनफर्टिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। तो जिनमें हेल्दी लाइफस्टाइल रहता है उनमें जो है वो फर्टिलिटी जो है वो प्रमोट किया जाता है। मेंटेन हेल्दी वेट, आपका जो वेट है वो ओवर वेट नहीं होना चाहिए। आपका वेट बहुत ज़्यादा हुआ तो उसकी वजह से भी हार्मोन पे चेंजेस आ जाते हैं, आपका वेट बहुत कम हुआ तो उसकी वजह से भी हार्मोन पे चेंजेस आ जाते हैं। तो आपका प्रॉपर वेट रहेगा तो आपको जो है वो फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, जैसे कि इन्फेक्शंस रहते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, मीन्स आपको पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिसीज किसकी वजह से हुआ था, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन था इसकी वजह से, और पेल्विस इन्फेक्शन नहीं होगा तो आप में इनफर्टिलिटी ही नहीं होगी। आपका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो हेल्दी रहेगा और हेल्दी रिप्रोडक्टिव ट्रैक की वजह से जो है वो आपको इनफर्टिलिटी डेवलप नहीं होगी। देन नाइट शिफ्ट जो रहते हैं उसकी वजह से भी हार्मोन में चेंजेस हो जाते हैं और इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी जो है वो ऑकर हो जाती है। वाइल स्ट्रेस डज नॉट कीप यू आर गेटिंग प्रेग्नेंट, जो स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इसकी वजह से भी हार्मोन अफेक्ट होते हैं और उसमें भी प्रेगनेंसी जो है वो उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। एंड मिनिमाइजिंग स्ट्रेस एंड प्रैक्टिसिंग हेल्दी कॉपी मेथड एज रिलैक्सेशन टेक्निक। सो ये जो है इसकी वजह से आपकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हेल्दी रहेगी। कैसे रहेगी, एक तो आप वेट जो है उसको मेंटेन रखो, वेट मेंटेन रखा तो आपका जो है हार्मोन्स मेंटेन रहेंगे, हार्मोन्स मेंटेन रहेंगे तो आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो मेंटेन रहेगी। ऑल्सो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जैसे कि एड्स रहेगा, इसकी वजह से आपकी जो इन्फेक्शन है उसके चांसेस रहेंगे, या दूसरे भी इन्फेक्शन रहते हैं जिसको हम पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिसीज है वो भी नहीं होंगे, तो भी आपकी जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो क्लीन रहेगी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक क्लीन रहने की वजह से भी आपको जो है वो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम रहेंगे। सो आज के लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि हमने फाइब्रोसिस देखा, देन पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिसीज देखे, देन एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखी, एंड ऑल्सो हमने ओवेरियन जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम रहता है वो भी देखा, और जो कैंसर्स रहते जिसको हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक कैंसर बोलते हैं, यूट्राइन रहेगा, सर्विक्स रहेगा, फैलोपियन ट्यूब, ओवेरियन कैंसर, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।